ये सवाल कह रहा है कि P एक पॉइंट है आउटसाइड सर्कल जिसका सेंटर O है और ये 15 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। A एक सीकेंट है, पी ए बी इसको हमने ड्रॉ किया है P से जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को A और B पर इस तरीके से कि पी ए 12 है पी बी 18 है। आपको बताना है सर्कल का डायामीटर कितना होगा। तो क्या है भैया, ये सर्कल हो गया तुम्हारा। अब इस सर्कल से आपको एक सीकेंट बनानी है, बना दिया। और यहाँ कुछ बात हो रही है कि एक सेंटर पॉइंट है, ये इस पॉइंट आप बोल दो ओ है। तो ये दिया हुआ है मुझे कि सेंटर से इसकी इस पॉइंट की जो दूरी है ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 है। और ये जो ए और बी पॉइंट है इसको गौर से देखना, पी ए की वैल्यू मुझे 12 दी है, तो ये 12 हो गया। और जो पी बी है वो पूरा 18 है, इसका मतलब ए बी की वैल्यू 6 है। अब देखिएगा, आप सभी को एक नियम अच्छे से पता होगा। अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूं और इस पॉइंट को मैं डी बोल दूं, तो आप सभी को पता होगा कि पी ए इंटू पी बी जो होता है ये पी सी इंटू पी डी के बराबर होता है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब पी ए की वैल्यू तो भैया 12 है, पी बी की वैल्यू 18 है। अब पी सी को गौर से देखना, सी पॉइंट मैंने ये माना है, तो पी सी क्या होगा, अगर ये रेडियस आर है और पी ओ हमारा 15 है, पी से लेके ओ तक 15 है, अगर हमें पी सी ही निकालना है तो ये क्या है 15 माइनस आर। तो मैं क्या कहूंगा कि ये वैल्यू हो गई मेरी 15 माइनस आर। अब मैं पीडी के पास जाऊंगा तो पीडी किसके बराबर है, तो आप कहोगे पीडी की जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक की वैल्यू की बात हो रही है। और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो होगी 15 प्लस में आर। 15 प्लस में आर अगर मैं करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां 15 प्लस आर आ गया। अब 15 प्लस आर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बट ज़्यादा मेहनत मत करना। देखो, यहां पर पहली बात तो ये मज़ेदार बात है वो मैं बता देता हूं कि 12 इंटू 18 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। ये वैल्यू 216 के बराबर होती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये 6 इंटू 2 है और ये 6 इंटू 3 है। अब देखो ये 6 6 और ये 2 और 3 मिला के 6 हो गए, तो एक तरह से 6 का क्यूब हो गया 216। तो 18 इंटू 12 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जब भी आपको दिखे आपको 216 लिख लेना है सीधे। तो ये वैल्यू 216 हो गई, इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रोडक्ट का निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, आर की वैल्यू मिल जाएगी 3, बट जोश में 3 लगा मत देना। सवाल ने पूछा है डायामीटर क्या है, इस बात का ध्यान रखना, पूछा क्या है डायामीटर। सॉल्व तो रेडियस कर रहे हो आप, पूछा डायमीटर, तो इसका दुगना आंसर होगा, यानी 6 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि है डी। यहां से आप एक काम ये भी कर सकते थे कि आप वैल्यू को सीधे गेस भी कर सकते थे। आप सोचो आर की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से मुझे 12 इंटू 18 मिल जाएगा, और आप खुद देखेंगे कि आर की वैल्यू 3 अगर रखूंगा मैं तो ये 12 बन जाएगा, और यहां 3 जोड़ने से 18 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो बहुत सिंपली आप आर को 3 गेस भी कर सकते थे यहां पर, और आपका फिर डायमीटर 6 सेंटीमीटर